विधानसभा सीट पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार जातीय गोलबंदी के सहारे कुढ़नी सीट को साधने में जुटा हुआ है। लड़ाई भले ही बीजेपी और जदयू उम्मीदवार के बीच आमने सामने की हो, लेकिन दो अन्य उम्मीदवारों ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। चुनावी नतीजे क्या होंगे यह तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इन उम्मीदवारों की चर्चाएं खूब हो रही है। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा और मुकेश सहनी के पार्टी के कैंडिडेट नीलाभ कुमार सुर्खियों में है। एनडीए और महागठबंधन से अलग मुकेश सहनी ने कुढ़नी में जो राजनीतिक प्रयोग किए हैं, वह अगर सफल हो गया तो आने वाले वक्त में सहनी केवल निषाद की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि स्वर्णों को भी साथ लेकर चलने का उनका फॉर्मूला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। सियासी जानकार मानते हैं कि कुढ़नी में बीजेपी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। सहनी ने भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ को यहां पर मैदान में उतारा है। वह चावल और मछली के जरिए चुनावी समीकरण गढ़ने की बात कर रहे हैं। उम्मीदवार की जाति के आधार पर नीलाभ को अलग अलग सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन वीआईपी के यह कैंडिडेट चुनावी नतीजा आने से पहले ही वीवीआईपी बने नजर आ रहे हैं। बुधवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट से जुड़े नेता कुढ़नी पहुंचे। इन नेताओं ने नीलाभ कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस फ्रंट में तमाम वह नेता शामिल है जो कभी बीजेपी और एनडीए से संबंध रखते थे। बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी और उपेक्षा के शिकार यह नेता भूमिहार ब्राह्मण तबके से आते हैं और फिलहाल फ्रंट बनाकर अपने राजनीतिक दखल का एहसास करा रहे हैं। मोकामा में भी इस फ्रंट ने बीजेपी के खिलाफ काम किया और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया था। नीलम देवी को मोकामा में जीत भी हासिल हुई। अब फ्रंट के नेता कुढ़नी पहुंचे हैं और यहां भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ नीलाभ कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है। एक तरफ इस फ्रंट के नेता जहां नीलाभ को एक तरफा बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वीवीआईपी कैंडिडेट ने इन नेताओं का नोटिस तक नहीं लिया। कुढ़नी पहुंचे इन नेताओं के साथ ना तो वीवीआईपी कैंडिडेट दिखे और ना ही फ्रंट को लेकर उन्होंने कोई एक्साइटमेंट दिखाया। बता दें कि फ्रंट के नेता भी इस बात को लेकर काफी मरमाहत दिखे, लेकिन कुढ़नी पहुंचने के बाद इनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। लिहाजा बीजेपी के विरोध में वीवीआईपी बन चुके कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तर्क दिया गया कि नीलाभ फ्रंट के पुराने साथी रहे हैं। आपको बता दें कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक के फ्रंट के नेता जब मोकामा विधानसभा उपचुनाव में पहुंचे थे तो नीलम देवी ने नेताओं से मुलाकात की थी, समर्थन के लिए फ्रंट का आभार तक जताया था, लेकिन कुढ़नी में ऐसा नजर नहीं आया। बावजूद इसके फ्रंट ने नीलाभ को अपना समर्थन दिया है। मकसद है कि भूमिहार जाति के वोटर्स को बीजेपी से अलग कर नीलाभ के पक्ष में जोड़ा जाना। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ज्यादा सक्रिय नजर आया है। भूमिहार जाति एक समय में बीजेपी का मजबूत आधार वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने बिहार के अंदर नेतृत्व के स्तर पर जो प्रयोग किया है और जिस तरह से भूमिहार समाज से आने वाले नेताओं को साइडलाइन किया, उसके बाद इस तबके में नाराजगी बढ़ती चली गई। इसी से नाराज हाशिए पर गए नेताओं ने इस फ्रंट का निर्माण किया। अब तक यह फ्रंट राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसका मकसद सियासी रहा है। फ्रंट में शामिल ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं। अपनी पार्टी में इनकी पूछ नहीं रही, लिहाजा अब यह फ्रंट के जरिए सक्रिय है। बिहार में हर उस सवाल पर यह फ्रंट एक्टिव रहता है जहां भूमिहार ब्राह्मण समाज की बात होती है। किसी भी घटना, राजनीतिक हलचल और चुनाव के दौरान फ्रंट के नेताओं की सक्रियता देखने को मिलती है। सियासी जानकार मानते हैं कि फ्रंट में शामिल नेता भूमिहार जाति को राजनीतिक हिस्सेदारी दिए जाने, उनके वजूद का एहसास कराने के लिए काम कर रहे हैं। संभव है कि आने वाले वक्त में इसका फायदा भी इन नेताओं को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल उनके एजेंडे में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना सबसे ऊपर है। वजह यह है कि बीजेपी अगर नुकसान झेलती रही तो शायद इन नेताओं की पूछ बढ़ जाएगी। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी शामिल है। उन्होंने फिलहाल पार्टी को अलविदा तो नहीं कहा है, लेकिन इनकी गतिविधियां फ्रंट के साथ ज्यादा रही है। फ्रंट के ऐसे आयोजनों में यह शामिल होते रहे हैं जो राजनीतिक नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान यह फ्रंट से दूरी बनाकर उसी के एजेंडे को हिडन तरीके से लागू करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं। अपनी ही पार्टी के एक पूर्व मंत्री से नाराज रहे ये नेता बोचहा में खेल कर चुके हैं।
बीजेपी बोचहा विधानसभा उपचुनाव में इसका नतीजा भी भुगत चुकी है। अब एक बार फिर से कुढ़नी में इसी तरह का खेल अंदर खाने से खेला जा रहा है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के वक्त यह नेता मंच पर तो मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद इनकी तरफ से कुढ़नी में कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी। बुधवार को फ्रंट के नेता जब कुढ़नी में नीलाभ को समर्थन देने का ऐलान कर रहे थे तो बीजेपी के पूर्व मंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन चर्चा इस बात की है कि कुढ़नी में बीजेपी के पूर्व मंत्री अपना खेल पर्दे के पीछे से खेलने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि भूमिहार वोटर्स में बिखराव का जो खेल कुढ़नी में खेला जा रहा है उसका फायदा वीवीआईपी कैंडिडेट को कितना मिल पाता है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।